12 के 12 एमएलएज का एकदम से इस कार्यक्रम में ना आना और कंगना के साथ खड़े ना होना आपस में कई सवाल खड़े करता है कि क्या भाजपा के अंदर सब ठीक चल रहा है? क्या कंगना की जो ये एक एमएलएज के एक समन्वय बना के आगे चलने वाली जो स्थिति है वो ठीक है? क्या कंगना इन विधायकों के साथ उनका कोई मनमुटाव तो नहीं चल रहा है? न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। इसे महज इत्तेफाक समझें या संयोग, भाजपा की हाई प्रोफाइल एमपी और मंडी की सांसद कंगना रनौत जयराम के गृह क्षेत्र में आज अलग थलग पड़ गई हैं। कल जब वो मंडी में सांसद संवाद केंद्र को उद्घाटन करने पहुंची तो ये सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि कंगना रनौत बिल्कुल अकेली थी। वो इस उद्घाटन में जब पहुंची तो उनके साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के 12 एमएलए हैं। 17 विधानसभा क्षेत्रों से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। इसमें 12 विधायक भाजपा के हैं और 5 विधायक कांग्रेस के हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, आश्चर्य की बात देखिए कि कल कंगना रनौत के साथ उद्घाटन के दौरान एक भी एमएलए उसके आसपास नहीं था। और एमएलए की बात छोड़िए, अगर और भी हम किसी भाजपा के नेताओं की बात करें तो मात्र अगर आप देखें कि प्रदेश की जो उप सचिव हैं पायल वैद्य और मंडी के भाजपा के अध्यक्ष निहाल चंद और मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर के अलावा वहाँ कोई नहीं था। और ये भी एक औपचारिका मात्र थे। वो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कंगना के साथ वो इस उद्घाटन के दौरान आए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि कोई भी बड़ा नेता या किसी भी प्रकार का विधायक या नेता कंगना के इस फंक्शन में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्या कंगना ने उन्हें जानकारी नहीं दी थी? अगर जानकारी दी थी तो उनके ना आने के क्या कारण है? अगर क्या कंगना विधायकों के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ है या कंगना को कोई और गाइड कर रहा है कि वो किसी की सुनती भी हैं या नहीं सुनती हैं? ये भी आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ का कहना है कि कंगना का ये कार्यक्रम खास इसलिए रखा गया क्योंकि कंगना के घर में कोई विवाह का फंक्शन है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संदेश उन्हें पहले नहीं दिया गया है। वैसे भी चुनावों, आप सब जानते हैं कि 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव चल रहे हैं और कल जब ये फंक्शन रखा उस टाइम तो पोलिंग भी चल रही थी। इन परिस्थितियों में, इस माहौल में कंगना द्वारा मंडी में इस तरह का संवाद केंद्र खोलना अपने में ही कई सवाल खड़े करता है। और एक और बात लोगों के दिल में एक शंका पैदा करता है कि क्या वाकई में ही भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मंडी के जो विधायक हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के जो विधायक हैं या प्रदेश के भी जो विधायक हैं, क्या कंगना को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सभी जानते हैं कि कंगना जो है बड़ी बड़बोली नेत्री हैं, अभिनेत्री हैं। वो मुंह पर सब बोलती हैं, बड़ा स्पष्ट बोलती हैं और हर विषय पे बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। क्या उनका ये बेबाकपन उनके राजनीतिक जीवन जो है, उनकी राजनीतिक जर्नी जो अभी शुरू ही हुई है, क्या उसमें रोड़े डाल रहा है? या ये भी हो सकता है कि जो भाजपा के नेता हैं वो नहीं चाहते कि कंगना राजनीति में वही मुकाम हासिल करे जो उन्होंने बॉलीवुड में किए हैं? ये सब चर्चा हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप भी सोचिए कि कंगना को क्या वाकई में ही कल एमएलएज ने धोखा दिया है या कोई और वजह है? द न्यूज़ रडार को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला था कि कंगना रनौत ने एक दिन पहले सभी एमएलएज को मैसेज किया था। कुछ के साथ कंगना की बातचीत भी हुई थी, लेकिन सभी के सभी एमएलएज ने आने से असमर्थता जाहिर की थी। जब हमने कुछ एमएलए से बात की, अभी मेरी बात राकेश जम्वाल जी से हुई, दीप कपूर से हुई, भल के विधायक हैं इंद्र सिंह गांधी, उनसे हुई और जयराम ठाकुर से भी मेरी बात हुई है, तो सभी ने मुझे यही बोला कि देखिए जानकारी तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन जैसे जम्वाल जी ने कहा, जी मैं तो देरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी था, व्यस्त था इलेक्शंस के लिए। दीप कपूर कहते हैं मैं नालागढ़ में व्यस्त था। यही बात इंद्र सिंह गांधी जी ने भी कही। फिर मैंने बात अनिल शर्मा जी से की दिल्ली में। वो कहते हैं जी मेरी बात हो गई थी, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि शायद मुझे नड्डा जी से कोई काम है, ज़रूरी काम है, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है
अगर मैं यहाँ रहा तो आऊँगा, लेकिन वो कहते हैं कि रात को ही मुझे कॉल आ गई थी और नड्डा जी ने बुला लिया तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। देखिए, इस तरह की परिस्थितियाँ सबके जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके गले ये नहीं उतर रही है। 12 के 12 एमएलएज़ का एकदम से ये इस कार्यक्रम में ना आना और कंगना के साथ खड़े ना होना आपस में कई सवाल खड़े करता है कि क्या भाजपा के अंदर सब ठीक चल रहा है? क्या कंगना की जो ये एक एमएलएज़ के साथ एक समन्वय बना के आगे चलने वाली जो स्थिति है वो ठीक है? क्या कंगना इन विधायकों के साथ उनका कोई मनमुटाव तो नहीं चल रहा है? ये किस तरह की परिस्थितियां हैं? जब मैंने जयराम ठाकुर से अभी फ़ोन पे बात की तो जयराम ठाकुर जी से भी मेरी यही बात हुई। वो भी कहते थे कि मैं भी इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, फिर मैं दिल्ली चला गया था तो मैं इस कारण मैं नहीं आ सका। कुछ एमएलए से मेरी बात हुई, उन्होंने उन्होंने मुझे मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, अनौपचारिक उन्होंने मुझे बताया है कि हमें तो प्रोग्राम का भी मालूम नहीं था कि यह इस तरह का कोई प्रोग्राम भी रखा गया है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात सत्य है कि कल कार्यक्रम के दौरान कंगना बिल्कुल अकेली थी। और एक और बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिन्होंने भी अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देखी हो या कोई वीडियोस देखे हो, तो कंगना को मंडी संसदीय क्षेत्र का एक आधा अधूरा नॉलेज था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना को सपोर्ट करने के लिए भाजपा की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं था। सभी जानते हैं कि कंगना राजनीति में बिल्कुल नहीं है, उन्हें अभी तक बहुत कुछ सीखना है, उन्हें दिल्ली से सीधे टिकट मिल चुका है, वो जीत भी गई हैं। वो मोदी के नाम पर कंगना आज मंडी की एमपी ज़रूर बन गई हैं, लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है, उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी पूरी नहीं है और कई केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें उनका नॉलेज नहीं है। और कल जब वो प्रेस वार्ता कर रही थी तो वो साफ झलक रहा था, सभी को दिखाई दे रहा था कि कंगना का अभी मंडी संसदीय क्षेत्र के बारे में नॉलेज कितना कम है और उन्हें कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान मंडी की सीट एक हॉट सीट थी जिसकी चर्चा पूरे देश में थी। मंडी से जैसे ही कंगना रनौत का नाम सामने आया था तो ये एकदम से चर्चा में आ गई थी। हालांकि भाजपा के लिए काफ़ी परेशानियां पैदा हो गई थी कंगना को इस तरह से लॉन्च करना, लेकिन क्योंकि केंद्र से कंगना जो थे अपना टिकट लेकर आई थी, इसलिए जो प्रदेश के जो भाजपा के नेता थे उन्हें केंद्र की बात का सम्मान करना था। और उस दौरान सभी के सभी भाजपा नेता, चाहे वो जयराम ठाकुर हों या अन्य नेता हों, विधायक हों, सब के सब सभी ने मिलकर कंगना के साथ प्रचार किया था। चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र के विधायक हों या बाहर के भी जो विधायक हैं, नेता हैं, सब ने कंगना के साथ मिलजुल कर प्रचार किया और सभी ने ये चुनाव जो था सभी के लिए एक साख बन गई थी, क्योंकि इस पर बहुत नज़र थी। विक्रमादित्य जिनके खिलाफ कंगना खड़ी थी और वो कांग्रेस के बड़े जुझारू नेता हैं, उन्हें कंगना ने पराजित किया और चुनावों में जीत दर्ज की। लेकिन एकाएक परिस्थितियां ऐसी क्या बदल गई, एक माह हुआ है अभी और उसके बाद ऐसी परिस्थितियां क्यों बदल गई कि कंगना रनौत के साथ आज कोई दिख नहीं रहा है। एक और बात इसके साथ जोड़ी जा रही है कि हाल ही में जो उपचुनाव हुए 3 विधानसभा क्षेत्रों में, वहाँ पे भी कंगना को जो है प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। ये भी इस बात की भी चर्चा सब जगह हो रही है कि हालांकि अनुराग ठाकुर हैं, वो भी एमपी हैं और कंगना रनौत भी एमपी हैं, तो जितनी वो मशरूफ़ हो सकती थी दिल्ली में उतने अनुराग ठाकुर भी है। लेकिन अनुराग ठाकुर प्रचार में आए, लेकिन कंगना को उस प्रचार से भी दूर रखा गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या हिमाचल भाजपा के लोग कंगना को प्रचार में नहीं लाना चाहते थे कि केंद्र से उन्हें इस तरह की डायरेक्शन थी, कि क्या भाजपा नेता जो हिमाचल के हैं वो कंगना की पॉपुलैरिटी से उन्हें तकलीफ हो रही है? क्या कारण है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। द न्यूज़ रडार के लिए मुनीस सूद।